हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी नॉलेज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने जाना हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ के हर कंपटीशन एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यूपी पुलिस के रिलेटेड इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। तो आइए जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जैसे आज एलसीएम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम बताऊंगा। इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब छोटे से बड़ा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और जैसे आपने सुना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और लघुत्तम समावर्तक, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो आइए जानते हैं लीस्ट कॉमन होता क्या है। लीस्ट कॉमन मतलब कैसे निकाला जाता है। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम मतलब लीस्ट का मतलब होता बड़ा, है ना। तो सबसे हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा मिल रहा है। इससे ज़्यादा हमें कोई भी संख्या में कॉमन ना मिले, उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि लीस्ट और कॉमन फैक्टर किस तरह निकाले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि 8 और 12, तो हमने कहा 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। अगर 8 और 12 का एलसीएम मतलब लासा निकालना है हमको, तो सबसे पहले लासा होता क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले लासा किस चीज़ के लिए निकालते हैं। आखिर जो निकाला जाता है वो क्या चीज़ होती है। जो जैसे 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा। 8 का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई, है ना। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई लिया तो 8 16 24 32 ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब 12 के लेंगे। 12 एकम 12 12 3 36 48। अब ऐसे देखोगे आप आगे चलते जाएंगे। अब हम इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि इन दोनों में लिस्ट सबसे बड़ा से बड़ा सबसे कॉमन कौन सा है ना। तो सबसे कॉमन देखना होगा। सबसे पहले कॉमन हमको क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले वाला कॉमन देखेंगे। लिस्ट मतलब सबसे पहले वाला। तो इसमें कॉमन के लिए हमें देखना, अब 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में हमको कॉमन देखना पड़ेगा। अब कॉमन लिस्ट मतलब सबसे छोटा देखना है ना। तो हमको देखा कि 8 और 12 कोई कॉमन नहीं मिला, 16 24 नहीं मिला। इसमें क्या मिला हमको, 24 और 24 कॉमन मिला, है ना। क्या कॉमन मिला, 24 और 24 ये कॉमन मिला इन दोनों में। क्या, इन दोनों में। लेकिन हमको यहाँ पे पता चला कि 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। आगे हम चलेंगे तो आगे और भी कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम लेना है, तो मतलब सबसे ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। तो एलसीएम लेना है तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी पड़ेगी। इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या हमें पहली मिली 24। तो 24 को जैसे हमने देखा कि इन दोनों के बीच में ये 24 मिली। आगे चलेंगे तो आगे भी संख्या मिलेगी, लेकिन वो बड़ी से बड़ी हो जाएगी। हमको लिस्ट का मतलब ही यही है कि हमको छोटे से छोटा एलसीएम वो संख्या देखनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 24 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि 8 और 12 में हमने एलसीएम निकाला 24। तो 24 क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम में 24 हमने इसलिए निकाला क्योंकि सबसे पहले जो लीस्ट कॉमन संख्या मिलेगी वो क्या होगी, हमारी 24 होगी। तो इस वजह से हमने क्या निकाला, 24 संख्या पहली वाली निकाली, ठीक है। अभी तो मैंने बताया इस तरीके से सिंपल कॉमन क्या होता है, क्यों निकाला जाता है एलसीएम। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकाला जा सकता है। अभी मैंने तुमसे कहा कि ये तो सिंपल था, तो इस वजह से हमने देख लिया कि कौन सी संख्या में से कौन सा एलसीएम निकलेगा, है ना। तो अब मैंने कहा कि आपके पास है 8 12 और 16। तो अब 8 12 16 में अगर आपको बताया जाए कि इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो हमको क्या करना है, सिंपली ये नहीं करना कि सबका ऐसे लिखेंगे कि 8 का लिखा मैंने, जैसे आपको बताया 12 का लिखा 16। ये तो मैंने आपको बताने के लिए कोशिश की कि क्या होता है एलसीएम, आखिरकार क्यों लिया जाता है। सबसे छोटी संख्या ली जाती है जो सब दोनों से कम अंक हो। अब ये 3 का है, तो हमको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या, पहले वाले से देखेंगे तो लास्ट वाले से देखते हैं, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे, ऐसे या नंबर जो 16 के मल्टीप्लाई में हो और इन दोनों से डिवाइड हो। तो हमने देखा 16 इन दोनों से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 से होगा लेकिन 12 से नहीं होगा, है ना। अब हमने देखा कि अब 16 का 32 8 से होगा लेकिन 12 से नहीं होगा। तो हमने कहा 48 एक ऐसा नंबर होगा जो 16 से भी होगा और 8 से भी होगा।
तो हमने देखा कौन सा नंबर होगा 48। 48 एक ऐसा नंबर होगा जो 8 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो हमने यहाँ से देखा सबसे 16 से देखा, क्यों लास्ट वाले नंबर से देखा कि किससे कौन से वाले पहले डिवाइड होगी। तो हमने देखा 16 से ये दोनों हो जाएगी, है ना। तो हमको सबसे पहले यही देखना है कि जो लास्ट वाला है अगर तीन का एलसीएम निकालना हो तो सबसे लास्ट वाले से देखते हैं कि इन दोनों से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी, एक लास्ट वाले उसको लेके चलेंगे तो इन दोनों से जो डिवाइड हो जाएगी वही क्या होगी, एलसीएम होगी, है ना। तो जैसे हमने बताया आपको, अभी मैंने कहा एक और तुमको बताते हैं कि एक संख्या और कैसे निकाली जा सकती है। मैंने कहा 12, 18, 24। अब मैंने कहा 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 में से कैसे निकालनी है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 12 और 18, 24 से कटेगी, है ना। तो अब 12 और 18, 24 से, तो मैंने सबसे पहले आपसे एक ही बात कही है कि सबसे पहले हमको लास्ट वाले नंबर से लेके चलना है कि लास्ट वाला नंबर इन दोनों संख्या से ऐसे कौन सा नंबर लेके आएगा अपने मल्टीप्लाई में कि इसको भी और इसको भी, इन दोनों को, मतलब ऐसा नंबर जो 24 के मल्टीप्लाई में हो और 18 और 12 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब पूरी तरह से करता है। वो क्या होगा कि सबसे छोटा से छोटा लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकलेगा, है ना। तो हम वही कोशिश करेंगे कि 24 से ऐसी संख्या निकालनी है जो 12 और 18 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो 24, 48 को देखो तो 12 चौक 48, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने कहा 24 थी 72 को देखो तो 18 चौक 72, 18 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो हमने 24 को लेके चले, केवल 24 को मल्टीप्लाई देके तो हमको ये भी पता चल गया कि इन दोनों में कौन सा होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 72। इस तरह मैंने बताया आपको कि यहाँ से यहाँ निकल आया। लेकिन इस तरह से अभी इतना सिंपल आ गया, लेकिन अब थोड़ा और बड़ी संख्या आ जाए तो क्या हम उन सब का एलसीएम लेते फिरेंगे, तो बड़ी संख्याओं का क्या हम पहाड़ा पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपको सिंपल सा बताऊं, देखो 55 और मैंने कहा 66, ये दोनों बड़े नंबर्स हैं। अब इन दोनों का अब आपको बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर में आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी कि ये 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड है। क्या ऐसा कोई नंबर है कि 66 के मल्टीप्लाई में आए और जो 55 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है कि ऐसा 66 के मल्टीप्लाई में आ जाए और 55 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इन दोनों में जो चीज़ हमको कॉमन मिलती है, मैंने क्या बताया था पहले स्टार्टिंग में कि 55 को मल्टीप्लाई में लिखना है, 66 को मल्टीप्लाई में लिखना है। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में जो चीज़ हमको कॉमन मिलेगी। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 क्या है, 11 है, 55 क्या है, 11 इंटू 5 का मल्टीप्लाई क्या है, 55 है। और 66 क्या है, 11 इंटू 6 का मल्टीप्लाई है। तो हमको इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है कि हमने देखा कि 55 11 इंटू 6 का मल्टीप्लाई है और ये 11 इंटू मतलब 55 11 इंटू 5 का मल्टीप्लाई है और 66 11 इंटू 6 का मल्टीप्लाई है ना। तो हमने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई में निकालना है, तो हम दोनों को, इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 11 कॉमन मिल रहा है। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 11 कॉमन मिल रहा है, तो 11 हमने ले लिया। सुनना, इन दोनों में हमको 11 कॉमन मिला तो 11 में हमने ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर हमारे पास बचता है, यहाँ 5 बचा और यहाँ 6 बचा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका मल्टीप्लाई हमको जो कॉमन नंबर आया है उसमें कर देना है, समझना। इसमें और इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 11 इंटू 5, 66 को लिख सकते हैं 11 इंटू 6। इन दोनों को जब हमने लिखा तो हम इन दोनों में क्या मिला, कॉमन 11 मिला। जब इन दोनों में 11 कॉमन मिला तो हमको क्या बचा, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 6। जब ये दोनों बचे तो इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया, तो 6 पंजे 30, तो इन दोनों के 30 का मल्टीप्लाई हमको जो कॉमन मिला है उसमें करना है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 330। इतना सिंपल है। अब इसका इतनी बड़ी नंबर का हमको कितना निकल गया 330। अभी ये मैंने बताया इसीलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि कैसे निकालना है और क्या करना है। जैसे अभी आपने निकाल लिया कि हमने 11 इंटू 30 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। अभी मैं एक और आपको बड़ा और करके दिखाता हूँ कि किस तरह से निकाला जाएगा, है ना। तो अभी मैंने कहा अभी ये कहा 3 का आ गया, तो 3 का कैसे, सिंपल वही तरीका है, बस आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा नंबर
आपको कॉमन मिल रहा है, पहले हम वो नंबर निकालते हैं जो कॉमन मिल जाए, और कॉमन मिल जाएगा और जो बाकी का नंबर बचता है उसको क्या करना होता है, जो बाकी का नंबर बचा उसका हमको आपस में मल्टीप्लाई करके कॉमन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, ये 11 इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, और ये 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई है, और ये 11 इंटू 5 का मल्टीप्लाई है। हमने इन तीनों में क्या कॉमन देखा, तीनों में कॉमन मिला 11। अब हमको यहाँ क्या बचा, 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 6, और इसका यहाँ आपस में करना है 6 30, फिर से हमको 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इनका भी एलसीएम क्या होगा 330, इनका भी एलसीएम क्या होगा 330 होगा। जैसे अब मैंने अब बस सिंपल हमको यही देखना है कि इन तीनों नंबर में कौन सा हमको कॉमन निकाल सकते हैं, जो नंबर कॉमन निकालते हैं और उसके बाद जो नंबर बचता है उसका हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जो संख्या बचती हैं आपस में मल्टीप्लाई करके कॉमन वाले नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों में कर देना है, इतना सिंपल है बस, है ना। अभी अब तो कहा कि सर ये तो सिंपल था, ऐसे निकाल लिया, अब ये तो 11 वाला टेबल था, एक और करके दिखाता हूँ आपको जो नहीं आएगा आपका, जैसा कि देखिए 24 है ना, 30 और मैंने कहा 36। अब इसमें क्या करना है, ये भी तो बड़ा है, अब इसका भी एलसीएम लेना है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ वही वाला तरीका जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें ऐसी कौन सा नंबर है जो हमको कॉमन मिल रहा है ना। तो हमने देखा कि इसमें हमको एक नंबर मिल रहा है, ये क्या है कि ये 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई है। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा किसका क्या कॉमन ले सकते हैं हमने, है ना। तो इसमें क्या है, ये 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई है, और ये 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई है, ये आपको दिख रहा है, ये 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई है। तो हमने देखा इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमको, अगर हम तीनों में कॉमन निकालें तो हमको 6 कॉमन मिला, हमको 6 कॉमन मिला। बाकी का जो नंबर बचता है वो मैंने आपको बताया 4 इंटू 5 और इंटू 6, इन दोनों इनका सबका आपस में कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 55 30 और 4 120, है ना, 120 हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 दूनी 24, 240, इनका मल्टीप्लाई, बस सिंपल ही है, उसमें कुछ नहीं है। बस आपको ये को देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं, और जो बाकी का बचता है उसका आपस में मल्टीप्लाई करके कॉमन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे ज़्यादा और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना इसमें कुछ आपको मिलेगा, है ना। आगे और बताता हूँ मैं, जैसे अभी लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है ना,